हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी अभी बात करते हैं फायर टेंडर के बारे में। अग्निशमन आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के टेंडर होते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कौन से उपकरण लगे रहते हैं, वो अपन इस टॉपिक के अंदर बात करते हैं। पहला है स्पेशल एप्लीकेंस। अब देखो, स्पेशल विशेष उपकरण विशेष आगजनी के दौरान किस किस उपकरणों से किए जाते हैं। देखो, अग्निशमन आग को बुझाने के लिए, आग का शमन करने के लिए, आग को बुझाने के लिए इन यूज पदार्थ का वाटर टेंडर, फॉर्म टेंडर, डीसीपी टेंडर और क्रैश टेंडर, ये क्या होते हैं, आग को बुझाने के काम आते हैं। आग लग गई, उसको बुझाने के लिए इन टेंडरों का उपयोग किया जाता है। आग बुझाने के दौरान उसी की घटनाएं घट जाती है, जैसे व्यक्ति घायल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अलग अलग प्रकार की आगजनी के दौरान घटना होती है, उनको पेन से। देखो, स्पेशल के दौरान आपातकालीन वाहन, टर्नटेबल लेडर, स्नॉर्कल और हेलमेट, इनका उपयोग किया जाता है। या आप यदि आग बड़ी मात्रा में फैल गई है तो इन टेंडरों के द्वारा यूज कर सकते हैं, और विशेष बचाव कार्य करना है तो अपन इन का यूज करते हैं। देखो, फायर लगने के आधार पर इसको 3 भागों के अंदर विभक्त किया जाता है। 3 भाग आग, छोटी आग, मध्य। देखो, नॉर्मल छोटी आग जब लग जाती है तो व्यक्ति फायर एक्सटिंग्विशर है, भवन के अंदर लगे फायर एक्सटिंग्विशर है, पानी की बाल्टी है, फोम की बाल्टी है, फोम है, डीसीपी पाउडर है, जो भी उसके अंदर लगे स्थायी उपकरणों के द्वारा लगते ही आग को बुझा देते हैं। वो छोटी आग में उसमें बांटा है। नंबर 1 वाटर टेंडर, फॉर्म टेंडर। इस टेंडरों के द्वारा आग अपन बुझा सकते हैं। कार्य के दौरान इन उपकरणों के आपातकालीन वाहन, टर्नटेबल लेडर है, स्नॉर्कल है और हेमेंट वैन है। अब देखो, पहला आता है वाटर टेंडर, पानी का टेंडर। अब पानी के टेंडर में क्या होता है कि इसमें पानी भरा रहता है, इसमें पीछे 3200 लीटर से लगाकर इसमें 4500 लीटर। देखिए दोस्तों, ये फायर टेंडर है। इसके अंदर एक बॉक्स लगा रहता है, बड़ा सा टंकी की तरह होता है, उसके अंदर अपन 3200 से 4500 लीटर तक इसको पानी से भर के रख सकते हैं। एक ग्लास फायर के लिए क्लास में आग है तो अपन इस वाटर टेंडर का उपयोग करते हैं। इसमें आता है एवं ज्वलनशील ठोस वाटर टेंडर के द्वारा आप देखो, इसके पीछे पंप लगा रहता है,
तो यहाँ से एक पाइप आएगा, आग के ऊपर जाएगा। इस पाइप का नाम है डिलीवरी होज पाइप। डिलीवरी होज पाइप। डिलीवरी होज पाइप के द्वारा ये आग को अलग अलग। तो अब यहां पर आप देख लो, इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग, सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप अब होज बॉक्स के अंदर होज रख सकते हैं। इसमें फॉक्स लाइट, अलार्म, ठीक है। यहाँ पर फायर ये लगी रहती है, अपने क्या बोलते हैं उसको, लेडर। लेडर का नाम है एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर, जो आपको मैंने कल बता दिया। एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर लगी रहती है। इसके ऊपर मॉनिटर, एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर, मॉनिटर। यहाँ पीए सेट लगा होता है, पीए सेट। पीए सेट क्या करता है कि ध्वनि को, माइक भी लगा रहता है, ध्वनि को किस प्रकार से विस्तृत करता है। ये पीए सेट को अपन अंदर बैठा फायरमैन जब स्टार्ट करता है तो ये पीए सेट के द्वारा स्टार्ट कर सकता है और बंद भी कर सकता है। तो देखिए ये है फायर टेंडर, 1 ग्लास की फायर के लिए उपयोगी है। पानी 9.5 गहराई से पानी को खींचता है। इसके अंदर 3200 से 4500 लीटर तक पानी को रख सकते हैं। इस गाड़ी का आकार ये आपको दिख ही रहा है, सीधा सीधा। इसके अंदर 6 फायरमैन बैठ सकते हैं। इसके बाईं साइड में होज बॉक्स होते हैं जिसमें अधिकतम 16 होज पाइप अपन रख सकते हैं। इसके ऊपर अंदर की साइड में ये लिखा पीए सेट लगा रहता है। बाहर ये फायर की एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर लगी रहती है और ये एक मॉनिटर लगा रहता है, जो कि मॉनिटर, देखो मॉनिटर का काम है कि यहाँ खड़ा कर दिया टेंडर, चारों दिशाओं में पानी को घुमाने के लिए अपन जिस मॉनिटर का हैंडल होता है, फायर की टेंडर मॉनिटर को हैंडल को जिस दिशाओं में घुमाएंगे तो मॉनिटर क्या है, चारों दिशाओं में घूम जाएगा। चारों दिशाओं में घूमने से क्या है, किसी मतलब चारों दिशाओं की आग को आसानी से एक जगह खड़ा खड़ा बुझा सकते हैं। नहीं तो अपने को होज पाइप बिछाने पड़ेंगे, वहाँ लेके जाना पड़ेगा। होज पाइप किस प्रकार से मेहनत पड़ती है। तो ये इसमें क्या होता है कि पानी ये ज़्यादा ख़त्म करता है। ये होज पाइप करते हैं तो पानी कम ख़त्म करता है, और यदि मॉनिटर का अपन यूज़ करते हैं, मॉनिटर का उपयोग करते हैं तो ये अत्यधिक मात्रा में पानी को खपत करता है। और इसके ऊपर एक और लगा रहता है, इधर देख लो, इसके ऊपर है जो आपको पहले भी बताया मैंने, होज रील होज, होज रील होज। होज रील होज के द्वारा बुझाया जा सकता है। होज रील होज क्या करती है, पानी का कंज्यूम बहुत कम मात्रा में करती है। कम मात्रा में करने से क्या है, अपन उपयोग कर लिया पानी का कम मात्रा में कर, तो क्या है, आगजनी के स्थान पर अपन लंबे समय तक, 1 ग्लास फायर है, लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, 45 लीटर है पानी, फटाफट पानी चला जाएगा। टेंडर लेके जाएंगे वापस लाएंगे, लेके जाएंगे वापस लाएंगे, तो क्या है, समय अधिक लगेगा, आग भयंकर रूप ले सकती है। आग का नियम यही है, आग को लगते ही बुझा दो। आग लगनी शुरू हुई, अपने धावा बोल दिया तो बेस्ट है। नहीं तो टेंडर लाओ, बहुत सारे टेंडर लाने पड़ेंगे, उससे पार नहीं पड़ेगा। तो इसके ये उपकरण होते हैं, ये आपने नोट कर लिए क्या क्या उपकरण है, वो भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में आता है फॉर्म
टेंडर, फॉर्म टेंडर। फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 केमिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म, मैकेनिकल फॉर्म। फॉर्म 2 प्रकार के होते हैं, केमिकल फॉर्म और मैकेनिकल फॉर्म। केमिकल फॉर्म और मैकेनिकल फॉर्म का अलग अलग कार्य है। अब देखो, अत्यधिक मात्रा में यूज करने के लिए मैकेनिकल फॉर्म का उपयोग किया जाता है। केमिकल फॉर्म कम मात्रा में यूज के लिए उपयोगी होता है और ये केमिकल फॉर्म बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर इंडस्ट्रियल में वगैरह वगैरह मैकेनिकल फॉर्म के एक्सटिंग्विशर भरे रहते हैं एवं फायर टेंडर में अपन यूज करते हैं तो भी उसके अंदर मैकेनिकल फॉर्म के द्वारा ही यूज किया जाता है, मैकेनिकल फॉर्म ही उपयोग में लाया जाता है। मैकेनिकल फॉर्म को किस प्रकार से बनाते हैं? अब देखो, फॉर्म को तैयार करने के लिए अलग अलग ब्रांच से होती है। ब्रांच कैसे तैयार करते हैं वो सभी विवरण मैं आपको बताऊंगा। ब्रांच से आप नोट कर लीजिए, फॉर्म को तैयार करने वाली ब्रांच से नोट कर लो। फॉर्म को तैयार करने वाली ब्रांच से नंबर 1 FB फॉर्म ब्रांच 2, FB 10, FB 20, FB 30, FB 5X, FB 10X। ये नोट कर लो, FB 2, 10, 20, 30, 5X और 10X। इस ब्रांचों के द्वारा, इन ब्रांचों के द्वारा फॉर्म को उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न कैसे करते हैं वो अभी बताते हैं। इन ब्रांचों का उपयोग करके इनको फॉर्म को बनाते हैं। यदि अपन बात करें सबसे ज्यादा ब्रांच 5X और 10X कम मात्रा में, थोड़ा कम। 5X ब्रांच फायर सर्विस में मैकेनिकल फॉर्म को बढ़ाने के लिए अत्यधिक मात्रा में उपयोग में आने वाली ब्रांच होती है। अब देखो, फॉर्म टेंडर में क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। अब वाटर टेंडर की बात करें, वाटर टेंडर में तो एक ही टैंक था जिसके अंदर, वाटर टेंडर में अपन एक ही टैंक है जिसके अंदर अपन 3200 से 4500 लीटर तक पानी भर के रख दिया। 3200 से 45 लीटर तक पानी भर कर रख दिया। परंतु इस टेंडर का ये विशेषता है कि इसके अंदर 2 टैंक बने होते हैं। एक के अंदर तो पानी होगा, एक के अंदर होगा जल, एवं दूसरे के अंदर होगा, एक के अंदर जल हो गया, दूसरे के अंदर फॉर्म मिश्रण। एक के अंदर जल हो गया, दूसरे के अंदर फॉर्म मिश्रण हो गया। जल डाल दिया, फॉर्म मिश्रण हो गए। इसके अंदर 2 टैंक पीछे गाड़ी के अंदर बटे हुए रहते हैं। जल फॉर्म मिश्रण। अब होता है, इसके अंदर जल होता है 3500 लीटर। ये आप नोट करते रहना साथ साथ में। 3500 लीटर इसके अंदर जल होता है और 700 से 900 तक, 700 से 900 लीटर तक इसका फॉर्म का मिश्रण रहता है। इस मिश्रण से अपन आग बुझा सकते हैं। मिश्रण से बहुत, ये फॉर्म का मिश्रण है, फॉर्म तैयार नहीं है। फॉर्म को तैयार करने के लिए पानी एवं फॉर्म मिश्रण का जब अपन बराबर मात्रा में मिलान करते हैं तब कौन सा फॉर्म बनता है? मैकेनिकल फॉर्म बनता है, मैकेनिकल फॉर्म तैयार होता है। अब इसको बनाने के लिए ब्रांचों के नाम आगे 2 टेंडर होते हैं। अब वही इसके अंदर यहां PA सेट लगा रहता है और इसके अंदर ये लेडर भी लगी रहती है। ये लेडर हो गई, ये हो गया। इसके अंदर कपाट है जिसको होज पाइप रख सकते हैं। अब देखो, मैकेनिकल फॉर्म को अपन तैयार कैसे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे, जैसे कि हाइडेंट के पार्ट्स, हाइडेंट, BA सेट, इसके अंदर उपकरण, यहां आप उपकरण लिख लो।
उपकरण, इसके अंदर क्या क्या उपकरण हो सकते हैं? एक तो होता है BSAT, ब्रीदिंग अपार्ट्स, श्वसन, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं श्वसन उपकरण, श्वसन ब्रीदिंग अपार्ट्स यानी श्वसन उपकरण BSAT। ठीक है, BSAT स्टैंडर्ड के अंदर होता है। नंबर 2 होज पाइप, डिलीवरी, दूसरा सक्शन, डिलीवरी पानी को आगे पहुंचाने के लिए, सक्शन उनको खींचने के लिए, और BSAT होता है, होज ड्रिल होता है, वगैरह वगैरह। इसके अंदर जो फायर के अंदर मौजूद होते हैं वो सभी उपकरण होते हैं। CD ये ऊपर लगी होती है, कौन सी है? एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर, 35 फीटिए एल्यूमिनियम लेडर के नाम से इसको जाना जाता है। ये तो उपकरण हो गए, मैकेनिकल फॉर्म बनता है। अब देखो बच्चों को ये पता नहीं है फॉर्म को तैयार कैसे करते हैं, फॉर्म को बनाते कैसे हैं। अब देखिए इधर, ये आग लगी। अब ये आग लगी हुई है, फायर टेंडर खड़ा है। अब इससे अपने मैकेनिकल फॉर्म किसमें लगी है? पेट्रोल। यहां पेट्रोल पड़ा है, आग लग गई है, अब इसको अपने को बुझाना है, पेट्रोल की आग को बुझाना है। अब पेट्रोल की आग को अपन किस प्रकार से बुझाते हैं? देखिए, पेट्रोल की आग, यहां फायर टेंडर खड़ा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इधर देखते रहिए, डिलीवरी होज पाइप, ये कौन सा होज पाइप? डिलीवरी होज पाइप। डिलीवरी होज पाइप अपन यहां से यहां तक कर दिया। अब क्या है, यहां से चालू करेंगे तो पानी आएगा, ये रहा, ब्रांच लगा दी अपने आगे। कौन सी लगा गई? FV5X, सबसे बढ़िया, मोस्ट यूज ब्रांच, ब्रांच FV5X ब्रांच से लगा दी। चाहे तो अपन सीधा भी बना सकते हैं, चाहे तो अपन एक कैन के द्वारा छोटी मात्रा में तैयार करने के दौरान यूज कर सकते हैं। अपन ने यहाँ फॉर्म मिश्रण का कोई भी डिब्बा हो या सीधा गाड़ी से लाओ, वो अपनी इच्छा है। फॉर्म मिश्रण का डब्बा 20 लीटर का डब्बा मान लिया यहाँ, और चाहे तो आप गाड़ी के अंदर से सीधे भी रेगुलेटर के द्वारा उनको जोड़ सकते हो। अब जोड़ने के बाद में एक साइड में यहाँ आ रहा, एक इसके अंदर नली डाल देते हैं, पतली नली, ये नली डाल दी किसके अंदर? 20 लीटर का जो कैन है उसके अंदर। दूसरी साइड से इसमें अपने FV5X ब्रांच के अंदर, FV5X ब्रांच के अंदर अपन ने जोड़ दी। 5X ब्रांच के अंदर जोड़ने के बाद में अपन क्या करेंगे, फायर टेंडर को चालू करेंगे। चालू करने के बाद इसके पीछा पंप, कौन सा पंप लगा रहता है? अभी आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। जब सेंट्रीफ्यूगल पंप को चालू करेंगे तो पानी का प्रेशर से पानी यहाँ इस डिलीवरी होज पाइप के अंदर पहुंचेगा। डिलीवरी होज पाइप के ये जुड़ा रहेगा तो क्या करेगा, इसके अंदर की हवा है, पानी जिस प्रकार से इधर प्रेशर से आएगा तो हवा को खींच लेगा और फॉर्म मिश्रण धीरे 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 इस ब्रांच के अंदर आता रहेगा। आने के बाद में यहाँ तो फॉर्म को बनाने के लिए इस तो आप यहाँ नोट कर ले, फॉर्म को बनाने के लिए एक तो हवा, पानी और फॉर्म मिश्रण, हवा, पानी, फॉर्म मिश्रण, 3 पदार्थ की आवश्यकता से मैकेनिकल फॉर्म बनता है। अब देखो, पानी फायर टेंडर से आ रहा है, हवा इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं, इस छिद्रों के द्वारा हवा इस ब्रांच के अंदर, FV5X ब्रांच के अंदर आ रही है। 5X ब्रांच के आने के बाद में ये आ गई हवा और ब्रांच खुद है, तो हवा, पानी और फॉर्म मिश्रण जो कि इस कैन के अंदर से आ रहा है। इस कैन के अंदर के आने के बाद में क्या करेगा, यहाँ पर बड़ी मात्रा में
इकट्ठा कर लेगा, फॉर्म यहाँ फॉर्म फैल जाएगा फॉर्म। इस प्रकार से तैयार करके फैलने के बाद में ये पेट्रोल की आगे मतलब बी क्लास फायर, बी क्लास फायर में आती है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं ज्वलनशील तरल पदार्थ जो भी आते हैं वातावरण के अंदर मौजूद है वो सब बी क्लास के अंदर आते हैं। पेट्रोल वगैरह इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए फायर टेंडर अति महत्वपूर्ण होता है। इस फायर टेंडर के द्वारा अपन बुझा सकते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं यहाँ कैसे आग किस विधि से बुझती है, कैसे बुझती है। अब देखो फॉर्म यहाँ मैंने डाल दिया, फॉर्म पूरा ये पूरा फॉर्म ही फॉर्म हो गया। तो आग को जलने के लिए 3 पदार्थ आवश्यकता है। नंबर 1 हीट, फ्यूल, तीसरा ऑक्सीजन। अब तीनों पदार्थ की आवश्यकता है। फॉर्म इसके ऊपर पूरा घिर गया, घिरने के बाद में यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये श्वास रोधन विधि के द्वारा आग बुझ जाएगी, क्योंकि इसको श्वास नहीं आएगा, जीवन जीने के लिए श्वास नहीं मिल पाएगा। आग को श्वास नहीं मिल पाने के कारण ये आग स्वतः समाप्त हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्योंकि जब हीट को हटाते हैं तो यह भी बुझती है, फ्यूल को हटाते हैं, ऑक्सीजन को हटाते हैं। जब ऑक्सीजन को हटाया तो इसमें श्वास रोधन विधि हो गई। जब फ्यूल को अपन हटाते हैं तो इसमें स्टारवेशन मेथड यानी सुधा भरण विधि हो गई। और तीसरी है हीट को हटाते हैं तब आग बुझ जाती है। इस विधि से अपन इस प्रकार से अपन फायर टेंडर को यूज करके आग को बुझा सकते हैं। अब आता है डीसीपी टेंडर। डीसीपी टेंडर में ये 2 आपको दिख ही रहे हैं बड़े बड़े कार्ट्रिज। डीसीपी टेंडर में बड़े बड़े कार्ट्रिज दिख ही रहे हैं, इससे अपन आग बुझा सकते हैं। डीसीपी फुल फॉर्म लिख लो, ड्राई केमिकल पाउडर, शुष्क रासायनिक पाउडर। डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर यानी शुष्क रासायनिक पाउडर। अब देखो शुष्क रासायनिक पाउडर किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। यह डीसीपी फायर ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास। सी क्लास में इसमें ज्वलनशील, सी क्लास में आने वाली सभी धातुओं के लिए, सभी वस्तुओं के लिए बुझाने के लिए अपन इस डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें पाउडर सूखा पाउडर होता है, 2000 केजी तक इसके अंदर सूखा पाउडर होता है। इस एक टैंक में लगा रहता है एवं दूसरे टैंक में नाइट्रोजन अथवा कार्बन डाई गैस होती है। नाइट्रोजन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब मानो कि इसको यहाँ से शुरू करते हैं तो क्या करती है, ये पाउडर के ऊपर दबाव डालती है। CO2 गैस होती है, वो इसको दबाव डालती है। जब दबाव डालते हैं इसके अंदर, टैंक के अंदर जब दबाव को प्रवाहित किया जाता है, दबाव डाला जाता है, तो क्या करता है, यह इसको पाउडर को दबाव डालेगा। पाउडर को दबाव जब डालेगा तो पाउडर सीधा तेज रफ्तार से सीधा बाहर आएगा। बाहर आने के जहां पर अपन यूज करते हैं, जहां आगजनी के ऊपर यूज करते हैं, तो उस आगजनी को बुझा देता है, समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से अपन ये फायर डीसीपी टेंडर का यूज कर पाते हैं, डीसीपी टेंडर को उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार से अपन कार्य करते हैं। आगे अपन बात करेंगे क्रैश टेंडर के बारे में। ये अगले वीडियो में बात करते हैं क्रैश टेंडर किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है, किस प्रकार के उपकरण लगे रहते हैं, कैसे कार्य करते हैं, यह अपन अगले टॉपिक में बात करते हैं। धन्यवाद।